रोटी के लिए लड़ाई हुई थी। एक छोटा सा बच्चा था, उसी को ये भाई लोग हमारे छुड़ाने गए थे, तो वहीं उन लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारे थे। खील भी तो दांत तोड़ दिए हैं उन लोग के। हाँ दोस्तों, एक बात जब सुनने में आई तो सुनने के बाद जिसने सुना उसका कलेजा दहल गया। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गौरीगंज में एक घटना घटी है जिसमें बताया जा रहा है कि दो युवक जो शादी में गए थे, शादी में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर खाना खाना स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के लिए जब वो जाते हैं रोटी लेने के लिए, तंदूरी रोटी को लेने के वजह से या फिर लेने के लिए दो बच्चों में झगड़ा होता है। वो झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि जिस जगह हम लोग खड़े हैं, आप पीछे देंगे यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं। इनके घर का एक दीपक, एक घर और है इसी गाँव का, जो लड़का आगे रहता था उसका घर आगे, अभी हम लोग वहाँ पर भी चलेंगे। दोनों की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो सुनने में आया है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी सच्चाई जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर से चल के गौरीगंज। आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात या उस दिन हुआ क्या था। क्या नाम है मैम आपका? रेखा देवी। रेखा, आप नृतक की क्या लगती हैं? उनकी बहन है। बहन है, उनकी बुआ की लड़की है। बुआ की लड़की। हाँ। क्या नाम था उनका? आशीष। आशीष। और जो दूसरा जो लड़का था उसका क्या नाम था? राजू, रवि, सॉरी रवि। और क्या? दोनों एक ही एज के थे, 15 ही 16 साल के थे, ज्यादा उम्र के नहीं थे। लेकिन वो घर से यहाँ से 6-7 बजे निकले थे। वो गए वहाँ नौता खाने, वहाँ पे पता नहीं किस बारे रोटी के लिए, तंदूरी के लिए लड़ाई हुई। उसी में मतलब हुआ किसी और से, लेकिन वो हमारे दोनों भाई के पीछे पड़ गए। उनको दौड़ा दौड़ा के मारा था, खीले ठोक ठोक के उनके सर पे मारा गया था। उनको कोई गलती भी नहीं थी सर। हम तो ये कह रहे हैं कि बस हमको उनकी सज़ा चाहिए। जैसे हमारे भाई को मारा है उसी तरह उनको सज़ा मिले तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। वो हमारे भी छोटे छोटे भाई थे, वो अभी 15 ही साल के थे। कौन सी सुख उन्होंने किया इस जीवन में, और उनकी कोई भी गलती, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने इतना पैसा दे दिया तो ठप मार रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सरकार हमारी तरफ सपोर्ट कर दीजिए कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। कल सुबह की आई, आज अभी मट्टी हुई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। हम सड़क पे भी लेके लहास गए, लेकिन हमारी कोई वो इंसाफ नहीं मिला हमें। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और जिसके पास पैसा है उसकी सुनवाई हो रही है। बस हम हाथ जोड़ के आपसे कृपा करते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। जैसे उनकी हत्या हुई, हम खून के बदले खून चाहते हैं। या तो उन्हें फांसी दीजिए या तो हमारे सामने उन्हें हाजिर करें, हम उन्हें मारेंगे। हमारे भाई के सर पे खीले ठोक ठोक के मारे, हम देख रहे हैं बहुत बेदर्दी से हमारे भाई को मारा है। बस हम तुमसे यही कहते हैं कि हमको सरकार जी जो भी के हुआ है हमारी मदद कीजिए और हमारे भाई को इंसाफ दीजिए। उनका कोई कसूर भी नहीं था। बताओ, दुश्मनी किसी से मार खाया हमारे बेकसूर भाइयों ने। बस सर अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं, हमारे भाई को इंसाफ दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा जो शासन प्रशासन जो ये वीडियो अगर देख रही है तो उनसे निवेदन है कि इनके साथ जो घटना घटी है उसका जो आरोपी हो उसको पकड़ के सजा दी जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शादी किसके घर पे थी, किसके यहाँ ये लोग शादी में गए थे? बारात आई थी या ये बारात गए थे या फिर न्योता गए थे, मतलब कहाँ गए थे? वो बारात आई थी, हम इसके बारे में नहीं, सरैया गांव में नौता था। हाँ। भलभद्रपुर से बारात आई थी। हाँ। सरैया में लड़की मतलब लड़की के यहाँ बारात आई थी। तो हमारे भाई यहाँ से नौता गए थे। अच्छा। और वो भी राम डीजे डीजे किसका है, यहाँ गौरीगंज का है। उन्होंने कहा कि आओ आप लोग यहाँ पे, बिना मतलब बुलाए हैं, बिना तो निमंत्रण के बिना निमंत्रण के उन्होंने गए थे, यहाँ पे दावत नहीं थी। नहीं दावत रही भैया, लेकिन बोला देहर है डीजे। अच्छा, सुनने में ये आया कि जहाँ ये लोग गए थे शायद रिश्तेदारी थी या फिर वैसे था? रिश्तेदारी थी, रिश्तेदारी थी, रिश्तेदारी की वजह से एक एक लोग बोलिए, आप आगे आ जाइए, जो जानता हो आगे चले आइए, आगे चले आइए। आपको मालूम है क्या हुआ था? हाँ मालूम है सर। क्या हुआ था बताओ। यहाँ 7 बजे निकले हैं। हाँ।
और वहाँ पहले सुनवाई एक दिन रही कि जौन है कि यहाँ मारपीट तगड़ी हुए कुछ कुछ सुने रही नहीं हुए। हाँ, 9 तो 7 बजे लड़के निसरे और वहाँ बारात जैसे नटी रही खवाई पियाई नहीं कुछ भरे तब ऐसे कहा लड़ाई चालू हो गए है। लड़ाई चालू हो गए है उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कहा तंदूरी रोटी के बरे लड़के हुआ बड़े बड़े फंठा सब घूमत हैं गाँव के 2-4 जने रहे हैं। हाँ, उसके बाद इनका दौड़ा ले हैं यहाँ रोड पे आए यहाँ भागत भागत फिर घरे आवत रहे हैं। फिर गए गाड़ी लाओ तो उनका पीछा करके उनका एकदम से मार डाए। वो चावल वाला जो कचला होता है ये बताइए, आप बता रहे हैं कि पहले से सुनने में आया था कि वहाँ पे लड़ाई होगी। क्या वजह थी जो सुनने में आया था? कोई मतलब आपसी रंजिश क्या था? मतलब नहीं ऐसे कहा नहीं। तो ऐसे कैसे, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, कभी पहले से लड़ाई हुई हो। अब ऐसे तो आपको नहीं नहीं जाने ऐसे एक लोग कह रहे हैं कि वहाँ बारात आए तो झगड़ा होगी। मतलब किस वजह से होगी ना पूछ रहा हूँ। अभी का वजह नहीं हम जान पाए। मतलब खासकर आपके भाई मतलब जो यहाँ से गए थे उनके लिए ये नहीं, उनके लिए नहीं, उन्होंने मतलब किसी और के लिए करा होगा, लेकिन बीच में हमारे भाई लोग बीच में आ गए, पता नहीं किस वजह से उनको मार डाला। लेकिन अगर जानकारी हो तो आप आगे चले आइए ना। मारना भी था सर, आप तो जानकारी हो तो आप आगे पाँव चले तोड़ आइए। देते, लेकिन इस तरह तो नहीं मारते कि मुंह कूच डाले खीला ठोक के मारे। इस तरह तो मौत नहीं किसी को दी जाती। तंदूरी रोटी के लिए लड़ाई हुई थी। एक छोटा सा बच्चा था, उसी को ये भाई लोग हमारे छुड़ाने गए थे तो वहीं उन लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारे थे। खील भी दांत तोड़ दिए हैं उन लोग के, आग पूरा इतना सम फोड़ दिए हैं सब। अच्छा, ये जो तंदूरी रोटी के लिए लड़ाई हुई है, ये जो आपके भाई थे इनसे हुई थी या नहीं, इनसे नहीं। एक सवाल सुन लीजिए, इनसे हुई थी या किसी और से हो रही थी? ये लोग गए छुड़ाने के लिए, उसके बाद इनके ऊपर वो लोग हावी हो गए। तो जो हलवाई थे उससे हो रही थी, वो लोग छुड़ाने गए थे तो छुड़ा दिए थे। वो चले आ रहे थे तो उनको दौड़ा लिए थे तो लोग, उनको छोड़ के उनका पीछा पकड़ लिया। उनका पीछा कर अच्छा, लिया। कौन है ये लोग जिनसे ये लड़ाई हुई है? अब ये नहीं पता, सब लोग मुंह बांधे थे, बोल रहे थे सब वहाँ के लोग। मुंह बांधे थे? हाँ, मुंह बांध के मारा। मुंह बांधे थे वहाँ पे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से षड्यंत्र रचा गया हाँ, हो। बस यही लग रहा है। इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, क्या पहले से कोई मतलब दुश्मनी, आपसी दुश्मनी या कुछ? अभी ये तो नहीं पता था, दुश्मनी तो नहीं थी। मुंह बांधे थे सब लोग थे, 10 लोग थे, 10-12 लोग। ये कौन बताया? ये वहाँ से कुछ लोग बता रहे थे। मतलब जो दावत में गए थे, बहुत लोग दावत में गए थे रिश्तेदार हमारे। तो कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, तो उसी में हमें भी पता चला कि वहाँ क्या। आप लोगों को कब पता चला कि मतलब ये आपके भाइयों के साथ मारपीट हुई है या घटना? वहाँ एक घर था, वहाँ वो घर वाले लोग बताए थे। वो लोग छुड़ाए भी थे। वो पंडित ठाकुर थे, ठाकुर, उन्होंने ही चिल्लाया तो वो छोड़ के भागे। तो नहीं तो जान तो चला ही गया था उनका, लेकिन और फिर हम लोग नहीं जाने, यहाँ के लोग कोई नहीं, एम्बुलेंस से उन्हें सैदापुर कहाँ छोड़ दिया था। तो वहाँ से फोन पुलिस ने की थी। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल चले गए तब तक हाँ, आप लोगों को अब नहीं हम पता लोग चला? को नहीं पता था। वहाँ से खबर आई तो हमें पता चला था। जब ये लोग जब आप मुलाकात हुई आपकी इनसे, आप लोग गए देखने के लिए अपने भाई को, अपने भाई मतलब भाई को देखने के लिए गए उस, लेकिन ऐसाडापुर दूसर केहू लेगा, घर के कोऊ नहीं लेके गवा। क्यों नहीं लेगा जहाँ मारी नहीं। वहीं से केहू भेज दी असैदापुर, हियाँ का नहीं खबर दी। तो हम लोग असैदापुर में गए अपने। जब वहाँ पे पहुँचे तो मतलब ये लोग, मतलब इनकी कंडीशन क्या थी? इनकी तो हमारे भाई की सांस चल रही थी, उनकी समझ में आया कि कुछ ठीक है। उनको भर्ती, मतलब उनको भर्ती कर लिया था। हमारे भाई की अलग वो पड़ी थी, कोई वही नहीं, कार्रवाई नहीं हुई थी। कान वान से सारा खून बह रहा था, मतलब उनके फिर थोड़ी देर में उनका जान चला गया था। अच्छा, कुछ लोगों के खिलाफ आप लोगों ने FIR भी कराई होगी, रिपोर्ट मतलब शिकायत भी दर्ज कराई होगी? हाँ, जिसको जिसको जान रहे कराया, लेकिन हम नहीं जानते। हमारे बड़े लोग मामा और इन्होंने, घर के जो पुरुष हैं हाँ, वो जानते उन्होंने वो जानते हैं। अब उनसे बात कर लीजिएगा तो वो आप जी, लोगों जरूर, को उनसे बताएंगे। बात इसके करेंगे। बारे में हम नहीं जानकारी कर सकते। हाँ, अ, एक लोग क्या वहाँ बता रही हैं वहाँ आप? पे घटना हुई थी, हाँ। वहाँ एक घर है हाँ। पंडित लोगों का। वो लोग बता रहे हैं कि झगड़ा यहाँ था, हम लोग देखे थे क्या क्या हुआ था उनके साथ। वो बता रहे हैं कि हम गवाही देने चलेंगे, कैसे कौन मारा। वो लोग पहचान रहे हैं? पहचान, वो बोल रहे हैं पहचान तो नहीं पाएंगे। मुंह पे पट्टी लगी हुई थी उन लोगों के ऊपर, मुंह पे पट्टी लगाए थे। लेकिन इतना बता सकते हैं कितनी समय क्या हुआ, कैसे मारा। क्या बता रहे हैं भैया आप? ये कह रहे हैं नामजद FIR हुआ है जिनके नाम, हाँ, जिसमें से शिवा बैठाए हुए हैं और ये हल्ला उर्फ लल्ला बैठाए हुए हैं, धुर्बे बैठाए हुए हैं। 5 लोग को जिनको लाया गया है अभी तक। ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग ये जो क्या नाम, निधान के पुरवा बरौलिया, मतलब ये घराती थे, बराती थे? ये बराती थे, ये बराती थे। ये बराती थे।
अच्छा, आपको कुछ जानकारी है कि मतलब जो बताया जा रहा है रोटी को लेके लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हाँ, हुआ या फिर ये दारू लड़के वारू नहीं पी नहीं के डांस वांस नहीं कर रहे थे कुछ? ये लड़के बहुत सीधे हैं। जो ये भी तो एक नहीं, तो मैं इनकी बात हाँ, नहीं कर रहा हूँ, हाँ, इससे मतलब जो सामने वहाँ पार्टी तो थे। मैं था नहीं। हमारे पास फ़ोन रात में 2 बजे आया। हाँ, 2 बजे फ़ोन आया कि भैया इनका एक्सीडेंट हो गया है। पहले लड़के यही बताए, जैसे वो जो वहाँ पे एम्बुलेंस गई, हुँ, एम्बुलेंस को यही शिकायत दिया गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया है। ये मेन माजरा लड़का जो वहाँ वर्तमान में था, मैं उससे पूछा, जो गवाह के रूप में कल थाने में बैठाया गया था, हुँ, उससे पूछा गया हुँ, कि भाई मैटर क्या है? तो उन्होंने कहा कि भैया मार-पीट वहाँ हुई और हम लोग वहाँ छुड़ाने गए। छुड़ाने के चक्कर में जैसे हमारी मोटरसाइकिल वहाँ छूट गई, तो वहाँ से भाई अब मार-पीट हो रही है तो भागे वहाँ से। हुँ, तो ये हुआ घर अगर हम जाएँगे बिना गाड़ी लेके तो मार खाएँगे हम। हुँ। तो मोटरसाइकिल लाने ये लड़के गए वहाँ। अब अच्छा, ये लोग मोटरसाइकिल हाँ, लाने ये के लिए दोनों गए थे। लड़के जो मोटरसाइकिल वहाँ लाने गए, तो ये लोग पहचान रहे थे, जो वहाँ पे थे बाराती लोग, हुँ, ये पहचान रहे थे यही लड़के, बाली जो कान में पहना ये लड़का और ये लड़का जिसका बड़ा-बड़ा बाल है, ये लड़के थे। तो ये लोग वहाँ से 3 मोटरसाइकिल से, हर मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग हुँ, दौड़ा लिए। तो ये अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो ये लड़का देख रहा था पीछे कहाँ तक हमारे पहुँचे हैं। जैसे सामने दीवाल है, हुँ, तो एक बाइक लेके टकरा गया, जो सामने 80 से गाड़ी चला रहा था। बाइक ले गिरने के बाद भी ये लोग इतने निर्दयी से उसको पीट रहे थे हुँ। कि जब तक उसकी जान नहीं चली गई, वो तब भी तक देखा तो यहाँ पे फटा हुआ हाँ, है, ये कुछ लगा हुआ। फटा हुआ है क्योंकि मोटे-मोटे बाँस से, बल्ली से मार रहे थे हुँ, और 9 लोग थे वो मारने वाले। ये 2 थे। हाँ, ये 2 लोग थे, ये तो 4 थे, लेकिन जब अपनी जान बचाने के लिए एक लड़का सूरत था, सत्यम, वो दूसरी तरफ कट गया। वो दोनों लड़के कहाँ हैं? वो दोनों लड़के हैं यहीं, लेकिन ससे हुए हैं, जैसे छोटे लड़के हैं, अभी डरे हुए हैं। 15-16 साल उम्र है, उनकी औकात ही क्या है? वो मार-पीट कर नहीं सकते। अब जैसे वहाँ भागे तो 2 का दूसरी तरफ कट गए। ये लड़के अकेले पड़ गए। सामने दीवार होने के चक्कर में जैसे गाड़ी टकराई, गिरे और गिरने के बाद भी ये लोग इतने निर्दयी से मार रहे थे, जिसका नाम बता रहे हैं शिवा है। अभी उसमें 2-3 लोग अज्ञात में हैं। जी, हाँ, एक धर्मवीर बता रहे हैं। जी, हाँ, तो ये भी अभी सब हो जाए प्रक्रिया, तो उसके बाद उसमें जो अज्ञात में है उनको देखा जाएगा। जी, बाकी 5 लोग कोतवाली में बैठाए गए हुए हैं। जी। तो दोस्तों आपने देखा ये घर की महिला उससे स्तब्ध हैं। कुछ समझ नहीं पा रही हैं। कुछ कुछ समझ नहीं पा रही हैं कि क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए। मेरे ख्याल से इनकी इनकी बहन हाल है। पूरे परिवार का बहुत समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग कि हो क्या गया। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि सूरत से